इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। अतीक अहमद, जिनका नाम उमेश पाल हत्याकांड में सामने आ रहा है, और इससे पहले साल 2005 में राजू पाल, जो कि बसपा से विधायक थे, उनकी हत्या का इल्जाम भी उनके सर पर लगा है और लगातार यहां पर मुकदमा चल रहा है उनके ऊपर। साबरमती अहमदाबाद की जेल में अतीक अहमद कैद हैं और आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो अतीक अहमद से हटकर उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। आखिर कैसे शाइस्ता परवीन इस पूरी जो चकाचौंध है और ये जो जुर्म की दास्तान है, जो जरायम की दुनिया है, उसमें कैसे शाइस्ता परवीन का दखल आया और किस तरह से शाइस्ता परवीन ने यहां पर लगातार कोशिशें की और लगातार अपने पति अतीक अहमद की जो साख है, जो सियासी धमक है, उसको बरकरार रखने के लिए लगातार काम किया। आपको बता दें कि 2 अगस्त 1996 को कसारी मसारी इलाके में रहने वाली प्रयागराज की ये जो लड़की थी शाइस्ता परवीन, इसकी शादी तय की गई और उस दिन इसकी शादी हुई, निकाह पढ़ाया गया अतीक अहमद के साथ। अतीक अहमद के बारे में आपको बता दें कि साल 1989, 1991, 1993, 1996 और साल 2002 लगातार यहां पर पश्चिमी जो विधानसभा सीट है, यहां से विधायक चुनकर आते चले गए। और 2004 की अगर आपसे बात करें तो यहां पर फूलपुर की जो संसदीय क्षेत्र की जो सीट है, यहां से माननीय सांसद का दर्जा इनको हासिल हुआ। इन्होंने चुनाव जीता और देश की जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पहुंचे माननीय बनके। यह सिलसिला है जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले और तमाम तरह के जो सरकारी नियमों कानूनों को धता बताते हुए किस तरीके से यह शख्स लगातार चुनाव जीतता गया, किस तरह से इसने लोगों के दिलों में अपनी दहशत और खौफ पैदा की। यह दास्तान उसकी बताता है कि किस तरह से यह इंसान लगातार विधायक चुना गया, सांसद का चुनाव इसने लड़ा और उसने सांसद का चुनाव भी जीता और लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंच गया, अपने नाम के आगे माननीय लगाया। ये तमाम चीजें उसको अपनी जिंदगी में मिली और इससे इतर जो उसकी जिंदगी थी वो सिर्फ और सिर्फ केवल जुर्म के आधार पर टिकी हुई थी और लगातार उसके गुनाहों की जो फहरिस्त है वो एक के बाद एक लंबी होती चली जा रही थी। शाइस्ता परवीन इस पूरी कड़ी में कहां और कैसे आती हैं, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि जब जेल और आने और जाने का सिलसिला लगातार चलता रहा अतीक अहमद की जिंदगी में, तब तो चीजें सामान्य थी। कुछ हद तक उनके बेटों से और उनके गुर्गों से काम चल जाता था प्रयागराज के इलाकों में। लेकिन जिस तरह से साल 2019 के बाद लगातार अतीक अहमद को जेल में कैद रहना पड़ा है, जिस तरह से साबरमती की जेल में अहमदाबाद में कैद हैं और अपने गिरोह का संचालन सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा ऐसे में उन्हें जरूरत थी कि या तो उनकी पत्नी उनका चार्ज टेक ओवर करें, या तो वो उनके जुर्म के धंधे को और दुनिया को आगे बढ़ाएं, या फिर उनका जो बेटा है असद, क्योंकि शुरुआती जो 2 बेटे हैं इनके बड़े बेटों की अगर हम आपसे बात करें, चाहे उमर की बात करें या अली की बात करें, तो दोनों सजा याफ्ता कैदी फिलहाल हैं। लिहाजा ऐसे में या तो असद इस पूरे मामले को संभाल सकता है या शाइस्ता परवीन, क्योंकि बाकी के जो 2 बेटे हैं एहजम और आबान, ये दोनों अभी नाबालिग हैं। तो ऐसी सूरत में अतीक अहमद ने अपना दांव अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर खेला और यहां पर 5 जनवरी 2023 को बहुजन समाज पार्टी की यहां पर सदस्यता अपनी पत्नी को दिलवाई और यहां पर तय किया गया कि प्रयागराज में मेयर का चुनाव लड़ेंगी शाइस्ता परवीन। यानी अब महापौर लड़ने जो जंग थी महापौर बनने की वो शुरू हो गई, वो कवायद तेज की गई और यहां पर शाइस्ता परवीन ने सदस्यता ग्रहण करने के बाद सबके सामने स्टेज पर जाकर संबोधित किया है जनता को। बड़े रुबाब के साथ उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं और उन्होंने कहा कि हम हमेशा से बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे हैं और आने वाले वक्त में भी हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रहेंगे। ये तमाम बातें जो निकल रही थी ये साबित कर रही थी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब घर की 4 दीवारी से निकलकर सियासी दुनिया में जो सियासी गलियारे हैं और जो जुर्म की एक दुनिया है अतीक अहमद की, प्रयागराज के आसपास के तमाम इलाकों में जिन्होंने अपनी एक सत्ता की धनक बनाई, जिस तरह से लगातार वो अपने काम कर रहे थे, अपने गुनाहों को अंजाम दे रहे थे, उसका एक वारिस है और उस वारिस का नाम है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के ऊपर ये तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई और उन्होंने यहां पर लगातार जिस तरह से काम किया है उसके आधार पर आपको बताया जा सकता है कि हर जगह संदेह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से शाइस्ता परवीन के काम है उसको देखकर लगातार इस बात का संदेह जताया जा सकता है कि किस तरह से इन्होंने लगातार संलिप्तता इस पूरे मामले में, जिस तरह से तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस तरह से उमेश पाल की हत्या से पहले यहां पर साबिर की लगातार मुलाकात हो रही थी शाइस्ता परवीन से। उसके अलावा शाइस्ता परवीन किस तरह से बाकी तमाम शूटर्स के साथ लगातार संपर्क में थी और यहां पर निर्देश दे रही थी। ये तमाम चीजें साबित करती है कि ऐसे में इनकी जो संलिप्तता है वो बहुत ज्यादा गंभीर है और पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि
कल जिस तरह से ये पूरा वाकया सामने आया है, फरार हो चुकी हैं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और 25,000 रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश पुलिस ने घोषित किया है। एसटीएफ लगातार उनके पीछे है और यह पता करने की कोशिश की जा रही है कि कहां है, उनकी लोकेशन क्या है, क्योंकि उनसे बहुत सारे ऐसे सुराग हैं जो मिल सकते हैं और जो उमेश पाल हत्याकांड में बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। आने वाले वक्त में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी, तमाम चीजें होंगी और अदालती कार्रवाई शुरू होगी, तो ऐसे में जो भी भूमिका निभाई है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने, उसके ऊपर गंभीर रूप से यहां पे विचार किया जाएगा और उन्हीं जानकारियों के आधार पर आने वाले वक्त में अतीक अहमद और उनके भाई, जिनकी यहां पर संलिप्तता पाई जा रही है इस गुनाह में, इस गुनाह अजीम में, उमेश पाल हत्याकांड, सरेराह हत्या हुई है 24 फरवरी के दिन, इन तमाम मामलों के पीछे जांच की जाएगी और जो भी नतीजे आएंगे वो जनता के लिए एक नजीर बनेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।